नमस्कार मित्रों, मैं स्वामी प्रेम कीर्ति धर्मशाला, वहाँ एक मैं छोटा सा सेंटर ओशो आयुर्वेदा उसको रन करता हूँ। ओशो आयुर्वेदा कुछ विशेष विधियाँ जो अप्लाई करते हैं, जिसमें ओशो के श्रीमुख से आपने कई बार सुना होगा, वो किलियन टेक्नोलॉजी की बहुत बात करते हैं। कैसे किलियन टेक्नोलॉजी भविष्य में लोगों की स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से अवगत करा सकता है। ओशो ने कई जगहों पर जब वो अपने रहस्यमय विज्ञान के बारे में व्याख्या करते हैं, मंदिरों के बारे में, यहाँ की जो रिचुअल्स हैं, घंटियाँ, उनका क्या विज्ञान है, मंदिर के गुंबद का आकार, मंत्रों का विज्ञान, उस समय वो किलियन की इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत बात करते हैं। वो कहते हैं यदि हमारे अंतः शरीर स्वस्थ हैं तो हमारे फिजिकल शरीर पर एक स्वस्थ रिफ्लेक्शन स्वतः आएगा। जब वो अपने 5 शरीरों की व्याख्या करते हैं तो पहला शरीर जिसको कहते हैं अन्नमय कोश, दूसरा शरीर जिसको कहते हैं प्राण शरीर, प्राणमय कोश, तीसरा शरीर जिसको कहते हैं मनोमय कोश, चौथा शरीर जिसको कहते हैं विज्ञानमय कोश, पांचवा शरीर जिसको कहते हैं आनंदमय कोश, और कहते हैं इसके बियॉन्ड जो है वो स्वयं की सत्ता है। हम जिस अपने अंतः शरीरों को जितना हम स्वस्थ कर पाते हैं, हमारा अन्नमय कोश अपने आप स्वस्थ हो जाता है। यदि हमारा प्राणमय शरीर ठीक है तो हमारा फिजिकल शरीर ठीक होगा। यदि हमारा मनोमय कोश ठीक है तो इसके निचले दोनों शरीर अपने आप ठीक होंगे। ऐसे समझो कि जो गहरे तल पे जो शरीर हैं वो एक तरीके से कमांडमेंट देते हैं अपने से नीचे वाले शरीरों को, और यदि वो स्वस्थ हैं ऊपर वाले शरीर तो नीचे वाले शरीर अपने आप उनके राइट कमांडमेंट को ग्रहण करके वो स्वस्थ संचालन करते हैं, और वही हमारा स्वास्थ्य होता है। तो किलियन एक वैज्ञानिक थे रसिया सेंट पीटर्सबर्ग से। उन्होंने अचानक, वो खोज तो कुछ और रहे थे और इसकी डिस्कवरी हुई, उनकी प्लेटें बार बार एक्सपोज हो रही थीं तो उनका ध्यान उसने आकर्षित किया, और ऐसे कोई चीज़ है जब उसके संपर्क में आती है तो उसकी एनर्जी जो रिलीज होती है वो सेंसिटिव प्लेट उसको ग्रहण कर रही थी और उससे वो एक्सपोज हो जा रही थी। तो इन्होंने जब इस चीज़ पर ध्यान दिया तो इन्होंने वस्तुओं के ऊर्जाओं के चित्र लेना प्रारंभ किया। फिर धीरे धीरे पत्तियों पे और अन्य वस्तुओं पे ऐसा लेना प्रारंभ किया, और फिर वो टेक्नोलॉजी विकसित हुई। तो आज मनुष्य की ऊर्जा का भी, प्राणमय कोश की ऊर्जा की स्थिति क्या है, इसका ये किलियन कैमरा बोलते हैं, इसका ये पूरा ग्राफ देता है हमको। ये एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेट साइंस है जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से चलता है। इसमें छोटा सा यहाँ पे एक संवेदनशील प्लेट होती है जहाँ पे हम अपनी एक एक उंगली को टच करते हैं और उसका स्कैन ये कंप्यूटर पर क्लिक करने के बाद रिसीव होता है। हमारी 10 उंगलियों का स्कैन जब हो जाता है तब इसके आपको पूरा एनालाइज रिपोर्ट देता है। हम अपने योग और आयुर्वेद में
बहुत पहले से हमारे ऋषि मुनि बताते रहे हैं कि हमारे जो प्राण ऊर्जा है वो नाड़ियों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में एक जाल फैला हुआ है। कुछ नाड़ियां हैं जो पंच महाभूतों की नाड़ियां हैं, वो हमारे उंगलियों की जो टिप्स हैं उनका एंड पॉइंट, और पैरों की उंगलियों पे वहाँ पे भी उनका एक एंड पॉइंट होता है, और दूसरा छोर जो है वो हमारे मस्तिष्क के विभिन्न भागों में होता है। और वो नाड़ियाँ आपके किसी विशेष ऑर्गन से होकर गुजरती हैं। जैसे अग्नि तत्व की नाड़ी लीवर से होके गुजरती है, यानी हमारे भोजन को जो फायर मिलती है, जो डाइजेशन मिलता है, डाइजेशन फायर कहते हैं जिसको जठराग्नि कहते हैं, वो हमारे अग्नि तत्व की नाड़ी के माध्यम से सप्लाई होती है लीवर को। और वो जितने भी हमें जूस चाहिए, डाइजेस्टिव जूस चाहिए, वो लीवर उनको क्रियान्वित करता है। तो यदि हमारी उस नाड़ी का हमारे पास रिकॉर्ड आ गया, ऊर्जागत उसकी क्या स्थिति है, प्राण में स्थिति उसकी क्या है, तो हमारे डाइजेशन को वो बारे में हमारा बहुत कुछ अंदर की बात को इसके ग्राफ हमको बताते हैं। ये मैंने एक उदाहरण के लिए कहा, ऐसे पृथ्वी तत्व का, ऐसे जल तत्व का, अग्नि तत्व का, वायु तत्व का, आकाश तत्व का, इन सब के ग्राफ इसमें आके उसका कैलकुलेट होता है। तो हमारे पूरे प्राण में शरीर की जो अंतस स्थिति है उसका हमें एक सुंदर, उसका स्पष्ट जानकारी मिलती है। उससे होता क्या है कि ये अभी कोई बिगिनिंग स्थिति है, तो हम उसको बड़े ही सहज ढंग से एक छोटी सी कुछ आयुर्वेदिक दवाई लेके या छोटा सा कुछ अपने लाइफ स्टाइल को बदल के हम उस चीज़ को बड़े आसानी से क्योर कर सकते हैं। यदि वो कहीं पे डिसबैलेंस है, कुछ इम्बैलेंस है, कहीं पे डिसऑर्डर है, वो यदि लंबे समय तक रहता है डिसऑर्डर, तो वो डिसऑर्डर, उस ऊर्जा का प्रभाव धीरे 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 हमारे अन्नमय कोश पे आता है। और ये विज्ञान कहता है, ओशो भी कहते हैं कि 6 महीने तक यदि कोई कंटिन्यूस डिसऑर्डर रहा तो वो उस ऊर्जा का प्रभाव हमारे फिजिकल बॉडी पर आएगा, अन्नमय कोश पे आएगा। और उसका प्रभाव यदि ऐसा है कि उसने ऑलरेडी एक अपनी जड़ें फैला ली हैं तो वो क्रॉनिक डिसीज के रूप में। इसलिए फ़ायदा ये है इसका कि आपको 6 महीने पहले जब एक बीमारी बीज रूप में है, हमें उसी समय इस चीज़ का पता चल जाए तो हम बड़ी सहजता से उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है, इसका जो स्पिरिचुअल फ़ायदा है, कि हमारा प्राण में शरीर कितना जीवंत है, कितना प्राण में है। वो जितना जीवंत होगा उतनी ही हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन में सहयोग मिलेगा। अंतत्वगत हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में ऊर्जा का ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यदि ऊर्जा ही बहुत डिप्लीटेड स्थिति में है, बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है, शरीर के पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, पर्याप्त प्राण नहीं है, तो ट्रांसफॉर्मेशन हम किसका करेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहले हमारे पास स्वस्थ और एक्टिव और अतिरेक ऊर्जा का होना जरूरी है। तो उस वस्तु स्थिति का भी हमें इस डिवाइस के माध्यम से पता चलता है। तो फिर हम ओशो की ध्यान विधियों का हम उपयोग करके उस ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करने में कौन सी विधि आपके काम आ सकती है, तो वो गाइडलाइन भी ली जा सकती है, वो सपोर्ट भी ली जा सकती है इसके माध्यम से। इससे एक आजकल चूँकि बहुत ग्रुप होते हैं चक्रास के ऊपर, और ओशो ने बहुत जगहों पे जिक्र किया है, चाहे वो योगा को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एक योगा मैप के बारे में बात करते हैं, चाहे सूफियों के बारे में बात कर रहे हों, चाहे तंत्र के बारे में बात करें, हर जगह उन्होंने चक्रों की बात की है। चक्रास
ऐसे बिंदु होते हैं हमारे शरीर में ऊर्जा के, एक डायनेमिक फोर्स के ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ से वो हमारे सिस्टम को ऊर्जा की सप्लाई देते हैं फिजिकल रूप में, हमारी अंतस ऊर्जा की स्थिति को बताते हैं, हमारे अंदर के शरीर कितने ऊर्जावान हैं उनकी स्थिति को बताते हैं। तो इसमें वो ग्राफ भी आता है, वो कमज़ोर है चक्रा, कौन सा चक्रा कमज़ोर है, वो डिसऑर्डर में है, उस पर डिसऑर्डर आपके किसी इमोशन का प्रभाव है या आपके पास सोसाइटी इन्फ्लुएंस है, वो सारी चीज़ें पता चलता है। तो एक साधक को इसमें बड़ी मदद मिलती है उसको जानने के लिए कि मेरा क्या स्रोत है जहाँ से मैं अपने अंदर कुछ अराजकता पैदा कर रहा हूँ, कुछ डिसऑर्डर पैदा कर रहा हूँ, कुछ डिसहार्मनी क्रिएट कर रहा हूँ, कौन से मेरे चक्र ब्लॉक हैं, तो मेरी कौन सी मेरिडियंस ब्लॉक हैं, उन सब का ये एक अच्छा विश्लेषण देता है। इस तरीके से इसके भिन्न भिन्न ग्राफ के माध्यम से एक रिपोर्ट जनरेट की जाती है जिसमें आपके प्राण शरीर की स्ट्रेस लेवल क्या है, बैलेंस कितना है ऑर्गन्स के बीच में, और आपकी हेल्थ स्टेटस क्या है, आपकी चक्रास की स्थिति क्या है, आपकी मेरिडियंस की स्थिति क्या है, कहीं पे कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर हो चुका है और वो क्रॉनिक रूप में आ रही है, कौन सा ऑर्गन उससे प्रभावित होगा। ये अभी डॉक्टर के जो मॉडर्न टूल हैं वो भी जिस बीमारी को न पकड़ पाएँ वो उसकी 6 महीने पूर्व ही उस ओर इंगित कर देता है, जिससे हमको पता चलता है। तो हम थोड़े से किसी वैद्य की या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के माध्यम से परामर्श लेके बड़े सहज रूप से इसको निदान किया जा सकता है। ऐसे ही एक दूसरा एक डायग्नोस टूल है जो ओशो आयुर्वेदा आपको प्रोवाइड करता है, उसका नाम है वेदा पल्स। आपने सुना होगा पुराने समय में वैद्य लोग नाड़ी का अध्ययन करते थे, ऐसे 3 उंगलियों को रख लेते थे और उसके माध्यम से ही हमारी अंतस स्थिति क्या है उनको पता चल जाता था इस विज्ञान के माध्यम से। दुर्भाग्य बस धीरे धीरे उस तरह के जो नाड़ी परीक्षक जो होते थे वैद्य, वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। किन्हीं परिस्थितियों में ये विज्ञान धीरे धीरे इसको कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई सहयोग नहीं मिला, लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया, तो ये विज्ञान धीरे धीरे खोता जा रहा है। बहुत कम लोग हैं जो इस विज्ञान को अभी जानते हैं, मगर प्राय विलुप्त सा हो गया है। मगर ये सौभाग्य की बात है कि अभी कुछ साइंटिस्ट रशियन उन्होंने इस दिशा में बड़ा काम किया। हमारे अपने आयुर्वेदिक जो वैद्यशाला हैं भारत की, उनके साथ में उन्होंने बहुत रिसर्च की सालों साल तक और एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसका नाम है वेदा पल्स। तो वो जो विज्ञान था, जो पहले डॉक्टर लोग इन 3 उंगलियों को रख के और वो सब भीतर की स्थिति का पता लगाते थे, अभी एक इस तरह के सेंसर डेवलप कर लिए हैं इन्होंने। ये जब नाड़ी के स्थान पे इस सेंसर को हम लगाते हैं इस तरीके से, तो इसका सारा नाड़ी का जो पल्स है वो ये डिवाइस कैच करता है। उसके माध्यम से हमारी नाड़ियों का इसके पास पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। उसके माध्यम से नाड़ियों की स्थिति तो पता चलता ही है, और भी इसके आपके दोषा की स्थिति क्या है, क्योंकि आयुर्वेदा का मूलभूत जो सिद्धांत है वो वात पित्त कफ 5 महाभूत इस पर आधारित है। 5 महाभूतों के पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से ही वात पित्त कफ होते हैं। वात पित्त कफ ये 3 ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे
गवर्न्स करती हैं इस पूरे शरीर के सिस्टम को गवर्न्स करने के लिए, इसको चलाने के लिए। हमें प्रकृति से एक खास वात पित्त कफ का प्रपोर्शन मिला है, उसको कहते हैं, वो मेरी नेचुरल प्राकृतिक बॉडी का मेरा टाइप है। जैसे हम देखते हैं कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड होती है, यदि उसको हम स्कैन कर लें तो हमें उस प्रोडक्ट की डिटेल हमारे स्क्रीन पर आ जाती है। ठीक ऐसे ही पुराने समय में वैद्य लोग, ये बार कोड होती थी, 3 उंगलियों से आपके भीतर की सिस्टम की पूरी जानकारी उनको उपलब्ध हो जाती थी। बस उसी तरीके से ये हमारी भीतर की सारी वात पित्त कफ की क्या स्थिति है, एक बार ये चीज़ पकड़ में आ गई तो फिर उसकी डिटेल में जाके उनके सब दोषा कैसे हैं, आपके जो भीतर बहुत तरह की जो अग्नियाँ हैं जो इस सारे संचालन कर रही हैं हमारे डाइजेशन प्रोसेस का, अब जठराग्नि है, कैसे इसमें से पंच महाभूत एब्जॉर्ब किए जाते हैं, अवशोषित किए जाते हैं हमारे खाने से। उसकी 5 अग्नियाँ हैं जिनको भूताग्नि कहते हैं। ऐसे ही 7 धातु अग्नि हैं, जब खाना पच जाता है तो वो अलग अलग स्टेज में अलग अलग ऊतकों का निर्माण करता है, अलग अलग टिश्यू निर्माण होते हैं, जो 7 लेयर्स में इसका जो पाचन होता है, रस रक्त मांस मज्जा, इस तरीके से अंतिम जो हमारा टिश्यू होता है, जो स्पर्म होता है, जो वीर्य होता है, इन सब का एक डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। कौन सा आपका टिश्यू कमज़ोर है, कौन सा टिश्यू आपका हेल्दी है, तो वो हमको जब पता चलता है तो हम सहजता से उनको ठीक कर लेते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन के माध्यम से, आयुर्वेदिक थेरेपियों के माध्यम से, और भी हमारे नेचुरोपैथी के और आयुर्वेदा के, योगा के जो हमारे एंशिएंट क्लींजिंग के जो प्रोसेस हैं, उनके माध्यम से हम सारी टॉक्सिन्स को बाहर फेंकते हैं, उनकी संचालन प्रणाली को हम पुनः मजबूत करते हैं। तो इसमें वो सारे ग्राफ आते हैं, आपके वात पित्त कफ के ग्राफ पता चलेगा, आपके सब दोषा का ग्राफ उसमें पता चलेगा, इसमें आपके 7 धातुओं का ग्राफ पता चलेगा, इसमें आपकी फिर डाइट प्लान भी आएगा, आपको कौन सा फूड आपके वात पित्त कफ को प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से शरीर में डिसऑर्डर पैदा हो रहे हैं या कोई बीमारी पैदा हो रही है, तो डाइट प्लान करेगा। उन चीज़ों को ये अपने आप कह देगा कि ये चीज़ें आप ना खाएं, ये चीज़ें आप खाएं तो आपको स्वास्थ्य को लाभ मिलेगा, ये चीज़ें ना खाएं तो आप अपने डिसऑर्डर को कम कर पाएंगे। ओशो आयुर्वेदा और भी क्लींजिंग के प्रोग्राम ऑफर करता है, जो नेचुरोपैथी के माध्यम से, योगिक तरीक़ों से। तो प्रयोजन ये है साधकों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिल सके अंतर यात्रा में। इसके साथ ही मैं आप सब लोगों को इनवाइट करता हूँ जानकारी के लिए। कभी भी कोई मित्र जानकारी लेना चाहे तो स्क्रीन पे आपको नंबर मिलेगा, उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उस पे आपको जो भी जानकारी चाहिए होगी वो मिल सकती है। धन्यवाद फॉर दिस चैनल सत्यम एंड सरोवर, जिन्होंने एक ऐसी महत्वपूर्ण सूचना को सभी लोगों तक पहुंचाने का सुंदर प्रयास किया है। मैं उनका हृदय से आभारी हूं। धन्यवाद।